हेलो स्टूडेंट्स, हम भारत की कृषि पढ़ रहे थे। उस कृषि में हमने चावल की फसल पढ़ लिया, हमने गेहूं की फसल पढ़ रहे थे। हमारा टॉपिक चल रहा था गेहूं। गेहूं के रूप में हमने सामान्य जानकारी हासिल की। रबी की फसल है, इसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है। उत्तरी भारत में अक्टूबर नवंबर में, और जो दक्षिणी भारत की बात करें तो वहाँ पे नवंबर दिसंबर में इसको बोया जाता है। 1 महीने का अंतराल वहाँ पर देखने को मिलता है अपने को। ये बात हमने की। भौगोलिक दशाओं में हमने इसके तापमान की बात की तो ये कहा कि ये समशीतोष्ण जलवायु का पौधा है। उत्पादन क्षेत्र हमने इसके अक्टूबर नवंबर से मार्च में किया, और ये शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। इसमें ये बात भी कि हमने कि इस फसल को बोते समय या काटते समय हम देखें तो कम से अधिक तापमान की इसको आवश्यकता होती है। बोते समय 10 डिग्री, बढ़ते समय 15 डिग्री, पकते व काटते समय 20 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। वर्षा की बात की, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में इसमें कृषि की जा सकती है। कम वर्षा होगी वहाँ सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। अधिक वर्षा हानिकारक है। बोने के समय हम बात करें तो जो चक्रवाती वर्षा होती है मावट सबसे उपयुक्त मानी जाती है इस फसल के लिए। फिर हमने मिट्टी की भी चर्चा की। नमीयुक्त जो मिट्टी होती है वो सबसे उपयुक्त होती है जिसमें जैविक ह्यूमस की मात्रा अधिक हो। ऐसी जो मिट्टी होगी जो दोमट चिकनी मिट्टी है या जो काली मिट्टी है उसमें सबसे ज़्यादा गेहूं की कृषि की जा सकती है। इसके लिए समतल भूमि की आवश्यकता होती है जिसके कारण आधुनिक जो यंत्र हैं वो सरलता से उपयोग उसका हो सके। फिर हमने अन्य कारकों की बात की कि इस फसल को सस्ते श्रमिक हैं, जो भी है पूंजी है, यातायात है, रासायनिक उर्वरक है, उनकी उपलब्धता के कारण भी इसके जो बीज हैं, अन्य जो कारक हैं इतना प्रभाव नहीं डालते, लेकिन इनका हम प्रयोग करते हैं तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ये बात हमने कर ली थी। फिर हमने उत्पादक क्षेत्रों की बात की जो भारत से संबंधित है, जिसमें सतलज, यमुना और गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है या मैदानी भाग है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। सतलज, यमुना और गंगा का मैदानी भाग, इन क्षेत्रों में ही भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इनमें हमने सबसे पहले इन क्षेत्रों में सतलज, यमुना और गंगा के मैदानी भागों में हमने राज्यों से संबंधित बात करने की कोशिश की, जिसमें सबसे पहले हमने चर्चा की है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हमने कुछ पढ़ लिया था कि भारत के कुल उत्पादन का 28% उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, जो कि प्रथम स्थान रखता है। इसका जो क्षेत्र है जिसमें हम गंगा का, यमुना का जो मैदान है या घाघरा जो नदी है उसका जो उपजाऊ मैदानी भाग है उसमें ले सकते हैं, जहाँ पे हम कहें तो प्रतिवर्ष इन क्षेत्रों के अंदर इन नदियों के द्वारा लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा उत्पादन माना जाता है। फिर हमने ये बात भी की उत्तर प्रदेश है कि यहाँ की कुल कृषि भूमि है, वहाँ कुल कृषि भूमि के 32% यानी 32% भाग पर यहाँ गेहूं का उत्पादन होता है। अगर यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो 2510 kg प्रति हेक्टेयर का उत्पादन होता है। यहाँ केवल पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों को छोड़कर उत्तर प्रदेश के संपूर्ण जो मैदानी भाग है, संपूर्ण क्षेत्र की बात करें, पूरे में यहाँ पे कृषि की जाती है गेहूँ की। इसके बाद में हमने कुछ जिलों की बात की है जो गेहूं उत्पादक प्रमुख जिले माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के। उनमें हम बुलंदशहर की बात की, हमने मेरठ की बात की है, सहारनपुर की हमने चर्चा की है, मुरादाबाद की बात की, मुजफ्फर जो नगर है उसके बारे में भी हमने चर्चा की। तो इसके बाद में उत्तर प्रदेश के बाद में अब जो दूसरा जिला है जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पंजाब। कौन सा है? पंजाब। पंजाब के बारे में हम जानकारी करें तो पंजाब राज्य है ये भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में है, ठीक है। यहाँ पर प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है भारत में, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से अगर पंजाब की बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है। तो पहली प्रमुख विशेषता क्या है? प्रति हेक्टेयर भारत में सर्वाधिक, उत्तर प्रदेश में तो कितना था? 2510 kg, ठीक है। लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब इस उत्पादन की दृष्टि से यहाँ पे प्रति हेक्टेयर में भारत में सर्वाधिक है, और इसका जो उत्पादन है वो उत्पादन यहाँ पे 4000 प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से 4322 kg प्रति हेक्टेयर उपज की दृष्टि से रखता है।
भारत में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा होगा? पंजाब। ठीक है। कम भूमि पर भी फसल बोने के बावजूद भी यहाँ अधिक उत्पादकता है, या अधिक उत्पादक के कारण क्या है? ये जो भारत का दूसरा प्रमुख स्थान रखता है उत्पादन की दृष्टि से। यहाँ पे भूमि कम है, लेकिन इस कम भूमि पर भी इसकी जो उत्पादकता वो अधिक है। समझ गए? इसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता क्या है? ज़्यादा है, जिसके कारण भारत में ये कौन सा स्थान रखता है? भारत में इसका दूसरा स्थान है। पहला उत्तर प्रदेश का है तो दूसरा स्थान किसका है? पंजाब का। जगह कम होने के बावजूद भी यहाँ पर ये भारत में दूसरा स्थान रखता है उत्पादन की दृष्टि से। इसको आप ध्यान में रखोगे। पहला कौन सा है? पहला उत्तर प्रदेश था और दूसरा भारत में उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख राज्य जो है वो है पंजाब। कुल उत्पादन का यहाँ पे 17.7% उत्पादन होता है कुल उत्पादन का। तो भारत के कुल उत्पादन का कितना करता है? उत्पादन का 17.7%, जबकि उत्तर प्रदेश में भारत के कुल उत्पादन का 28% उत्पादन होता है। लेकिन वहाँ पर क्षेत्रफल ज़्यादा है, यानी ज़्यादा जगह पे वो कृषि बोई जाती है, यानी गेहूं की फसल ली जाती है। कुल उत्पादन भूमि अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में यहाँ पर इसके केवल पंजाब के 12.5% भाग पर ही राज्य की इस भूमि पर ही गेहूं की कृषि की जाती है। जबकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें वो तो अपनी कुल कृषि योग्य जो भूमि है उसका ही 32% भाग पर गेहूं की कृषि करता है। जबकि पंजाब अपने उत्पादक भूमि जो है कृषि भूमि है उसका केवल 12.5% भाग को ही काम में लेता है। उसके अंदर ही इसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना हो जाता है? इस भूमि पर ही इसका उत्पादन इतना होता है और ये भारत में दूसरा स्थान रखता है। समझ गए बात? यानी पंजाब के अंदर ज़्यादा उत्पादन होने के क्या कारण हैं? तो ज़्यादा उत्पादन होने के एक तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। और बात करें तो ये उन्नत बीजों का प्रयोग करता है। उन्नत बीजों का भी प्रयोग करता है और नहरों द्वारा ये सिंचाई की सुविधा इसको प्राप्त है। नहरों के द्वारा सिंचाई सुविधा यह भी इसको प्राप्त है, जिसके कारण भी यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होता है? ज़्यादा होता है। पानी की कमी नहीं हो पाती है। ठीक है। और बात करें इसमें तो इस क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन का कारण और क्या माने तो यहाँ मान सकते हैं यहाँ की उपजाऊ मिट्टी। ठीक है। यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है। इसके कारण भी यहाँ पर गेहूं की कृषि में प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो प्रमुख कारण ये मान सकते हो आप कि रासायनिक उर्वरकों का यानी खाद का प्रयोग करते हैं, जिसमें खाद में अमोनियम सल्फेट है, नाइट्रेट है, सुपर फास्फेट है, यूरिया है, गोबर की खाद है, तो उनका ये ज़्यादा प्रयोग करते हैं। उन्नत बीजों का भी ये अधिक प्रयोग करते हैं। नहरों द्वारा जो सिंचाई की प्रणाली है इनकी सबसे ज़्यादा जो सिंचाई की जाती है वो नहरों से ही की जाती है। और उपजाऊ यहाँ की मिट्टी है और समतल भूमि है, जिसके कारण यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो भारत के अंदर दूसरा स्थान रखने वाला राज्य कौन सा हो गया? पंजाब हो गया। इसके अंदर भी कुछ क्षेत्र हैं जिनको यहाँ गेहूँ उत्पादक क्षेत्रों के रूप में जानते हैं या जिले के रूप में जानते हैं। उनके बात करें तो यहाँ पर बात कर सकते हैं, जैसे इसके जो ज़िले हैं वो ज़िले कौन कौन से हैं? तो पंजाब के अंदर सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे गुरुदासपुर है। कौन सा है? गुरुदासपुर। ठीक है। जालंधर है, जालंधर। फिरोजपुर है, फिरोजपुर। और बात करें अमृतसर की तो वो भी गेहूं उत्पादक क्षेत्र में गिना जाता है, जिला है, प्रमुख जिला है। लुधियाना है, वो भी गेहूं उत्पादक जिला माना जाता है। ठीक है। लुधियाना और पटियाला के बाद में और देखें इसमें तो एक जिला है भटिंडा।
इन जिलों के अंदर गेहूं की कृषि सबसे ज़्यादा होती है। पंजाब के इन जिलों में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, ये हो गई आपके पंजाब की बातें। पंजाब के बाद में अगला जो राज्य है वो है हरियाणा। पंजाब के बाद में तीसरा प्रमुख राज्य कौन सा है? हरियाणा है। पहला उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा पंजाब हो गया और तीसरा है हरियाणा। हरियाणा पंजाब की सीमावर्ती जो क्षेत्र है हरियाणा का, जो पंजाब से जुड़ा हुआ, उसी के समान यहाँ पे कृषि कार्य होते हैं। पंजाब के समान ही यहाँ जो कृषि यंत्र हैं उनका प्रयोग किया जाता है। रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग किया जाता है जैसा पंजाब में करते हैं। यहाँ पर भी उपजाऊ भूमि है, यहाँ उपजाऊ मिट्टी है और यहाँ पर भी नहरों के द्वारा ही सिंचाई है। इनके कारण यहाँ भी प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है वो अच्छा होता है। सेम पंजाब की तरह यहाँ भी उत्पादन होता है। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन यहाँ पे 3916 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन किया जाता है, जबकि जो पंजाब था उसके अंदर 4322 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता था, जबकि हरियाणा में कितना है? हरियाणा में भी 3916 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन है। कारण क्या है इतना प्रति हेक्टेयर उत्पादन होने का? पंजाब के समान कृषि यंत्रों का उपयोग करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं, उन्नत जो बीज हैं उनका उपयोग करते हैं, उपजाऊ मिट्टी भी है हरियाणा में, और यहाँ पे नहरों के द्वारा सिंचाई पद्धति है या नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है, जिनके कारण उत्पादन प्रति हेक्टेयर अधिक होता है। राज्य की कुल भूमि के केवल 6.17% भाग पर ही उत्पादन होता है। कितना? राज्य की कुल कृषि भूमि के केवल 6.17% भाग पर ही कृषि की जाती है। और इतनी कृषि करने के बाद भी ये भारत का प्रमुख देश माना जाता है, जो चौथा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? चौथा स्थान। पहला कौन रखता था? उत्तर प्रदेश, दूसरा पंजाब और तीसरे में मध्य प्रदेश आएगा। ठीक है, तीसरे क्रम पे कौन आएगा? मध्य प्रदेश, जो कुल उत्पादन का 15.9% उत्पादन करता है। ठीक है, हरियाणा यहाँ पे चौथे क्रम में आता है। हरियाणा का जो उत्पादन है यहाँ पे 6.17% भाग पर ही ये प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज़्यादा करता है, इसलिए इसका भूमि कम है, क्षेत्र कम है बोने वाला, यानी जो कृषि की जाती है वो कम क्षेत्र पर की जाती है, इसलिए इस राज्य में इतना ही उत्पादन होता है। लेकिन ये फिर भी चौथा स्थान रखता है भारत में। ठीक है, तो इसके अंदर भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर ये जो कृषि की जाती है, गेहूँ प्रमुख जिले उत्पादक हैं, जिनमें हम बात कर सकते हैं। कौन कौन से जिले हैं? जिनमें हम गुड़गांव की बात कर सकते हैं। गुड़गांव, हिसार है, हिसार जो जिला है हरियाणा का, जिंद है, करनाल है, ठीक है, करनाल के बाद में रोहतक है। कौन सा है? रोहतक। इन जिलों के अंदर यहाँ पे गेहूं उत्पादक जिले माने जाते हैं। कौन कौन से? गुड़गांव, हिसार, जिंद, करनाल, रोहतक। इन जिलों में गेहूं का प्रमुख उत्पादन किया जाता है, जो भारत में चौथा प्रमुख राज्य माना जाता है। कौन सा? हरियाणा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश की। हरियाणा के बाद में अगला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, जो कि तीसरा स्थान रखता है। मध्य प्रदेश ये कौन सा स्थान रखता है? तीसरा। जो कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है भारत के कुल उत्पादन का? तो ये करता है 15.9%। कितना करता है? 15.9% ये भारत के कुल उत्पादन का यहाँ पे अपना स्थान रखता है, यानी ये मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे जो उत्पादित भूमि है उसकी दृष्टि से देखें तो भारत में इसका दूसरा स्थान है। पहला उत्तर प्रदेश,
यानी अगर क्षेत्र की बात करें, उत्पादित भूमि की बात करें, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र किस में है? उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा क्षेत्र किस में है? मध्य प्रदेश में। तो उत्पादित क्षेत्र के रूप में देखें तो भारत में कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। उत्पादित क्षेत्र के रूप में दूसरा स्थान रखता है, लेकिन यहाँ पर भूमि में जो उपजाऊपन है वो कम है, यानी कम भूमि उपजाऊपन है। उर्वरकों का जो स्थान है या कम प्रयोग करते हैं, उसका जो स्थान है वो कम है, उर्वरक ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता यहाँ पे, और सिंचाई की सुविधा के अभाव है, यानी सिंचाई की सुविधा भी नहीं है। नहरों के द्वारा यहाँ पे कम सिंचाई होती है, जिसके कारण यहाँ पे प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है वो कम होता है। और यहाँ का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना होता है? तो प्रति हेक्टेयर यहाँ पे उत्पादन की बात करें, हेक्टेयर उत्पादन तो 1788 किलोग्राम ही है। समझ गए बात? यानी उत्तर प्रदेश में तो 2510 था, लेकिन इसका कितना है? 1788 किलोग्राम ही उत्पादन होता है। ठीक है, इसके बावजूद भी ये भारत में कौन सा स्थान रखता है? तीसरा स्थान। लेकिन यहाँ भूमि उत्पादन क्षेत्र क्या है? ज़्यादा है। यहाँ पे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करते हैं। यहाँ पे जो क्षेत्र सिंचाई, जो नहरी सिंचाई का है क्षेत्र है वो नहीं है, यानी नहरी सिंचाई का अभाव है। इसके अंदर जो उर्वरकों का प्रयोग है वो भी कम करते हैं। यहाँ की जो मिट्टी है वो भी कम उपजाऊपन है, यानी पथरीली मिट्टी है, पठारी भूमि है मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इतना प्रति हेक्टेयर उत्पादन होने के बाद भी ये भारत का 15.9% उत्पादन करके तीसरा प्रमुख ये राज्य बन जाता है, तीसरा प्रमुख स्थान रखता है ये राज्य। ठीक है, इसके अंदर कुछ जिले हैं जिन जिलों की हम चर्चाएं कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन से जिले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। तो इन जिलों की चर्चा करें, जिले में हम बात कर सकते हैं, इसमें ग्वालियर है, ग्वालियर। ठीक है, इसके अंदर उज्जैन है, उज्जैन, निमाड़ है, जबलपुर है, जबलपुर। ठीक है, और रीवा है, रीवा, भोपाल है, होशंगाबाद है, होशंगाबाद, और देवास, सागर, ये जिले हैं। इन जिलों के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। कौन कौन से हैं? ग्वालियर, उज्जैन, निमाड़, जबलपुर, रीवा, भोपाल, देवास, सागर, होशंगाबाद। इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे देखें तो इन क्षेत्रों में गेहूं का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र मध्य प्रदेश के क्षेत्र माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम मध्य प्रदेश के बाद में 5वें क्रम में बात करें तो यहाँ पे राजस्थान की बात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात करेंगे? राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान, राजस्थान की बात करें तो उत्पादन की दृष्टि से इसके जो क्षेत्र हैं जो गेहूं उत्पादन में बने, तो राजस्थान का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, और इसका उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और जो दक्षिणी सीमावर्ती जो क्षेत्र है, इसका राजस्थान का दक्षिणी जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और इनमें सबसे ज़्यादा जो मुख्य क्षेत्र माना जाता है राजस्थान का वो है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर जो क्षेत्र है, यहाँ नहरी सुविधा है, तो जिसके कारण मुख्य क्षेत्र है इसका, राजस्थान का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? श्री गंगानगर है। ठीक है, राजस्थान में अगर हम बात करें कि इसका जो हाँ उत्पादन देखें तो कुल उत्पादन का 17% से अधिक उत्पादन कहाँ होता है? श्री गंगानगर में होता है। राजस्थान का कुल उत्पादन देखें, कुल उत्पादन, तो राजस्थान के कुल उत्पादन का 17% से अधिक उत्पादन कहाँ होता है? श्री गंगानगर में। कहाँ होता है? श्री गंगानगर में। और इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं राजस्थान के, उसकी भी हम चर्चाएं कर सकते हैं। तो इसके ज़िले जो है मुख्य गेहूं उत्पादक, जिसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है गेहूं में, जयपुर के ले सकते हैं हम, यहाँ पे कोटा को ले सकते हैं, यहाँ पर भरतपुर को ले सकते हैं, भरतपुर, और अलवर को ले सकते हैं,
अलवर जो ज़िला है, इनके अंदर सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो राजस्थान के अंदर आपको इतनी बातें याद रखनी है कि मुख्य क्षेत्र तो कौन सा है, गंगानगर है, और उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है राजस्थान में वो करता है गंगानगर, जिसमें सबसे ज़्यादा होता है, कुल उत्पादन का 17% से अधिक उत्पादन करता है। ठीक है, मुख्य गेहूँ उत्पादक जिले जयपुर, कोटा, भरतपुर और अलवर, इनकी बातें हम कर सकते हैं। ठीक है, राजस्थान के बाद में बात करते हैं हम बिहार की। अगला जो राजस्थान राज्य है वो कौन सा है, बिहार। अगला राज्य है बिहार। ठीक है, बिहार के बारे में बात करें तो बिहार जो राज्य है वो यहाँ गंगा का जो मध्यवर्ती मैदानी भाग है, उत्तरी जो गंगा का ऊपरी मैदान है वो तो उत्तर प्रदेश में, मध्यवर्ती कहाँ है, बिहार में है, दक्षिणी भाग भी बिहार में और पश्चिम बंगाल में है। तो मध्यवर्ती जो भाग है गंगा नदी का, वो मध्यवर्ती इस राज्य में है। ठीक है, जहाँ उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ भूमि क्यों है, क्योंकि नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे बिछा दी जाती है, जिसके कारण यहाँ इस बिहार राज्य के अंदर उपजाऊ भूमि है। और यहाँ पर सिंचाई की सुविधा भी देख सकते हैं, नहरीकरण से या नदियों के द्वारा सिंचाई की सुविधा होती है, जिसके कारण यहाँ पर इस क्षेत्र में गेहूँ का उत्पादन अधिक होता है। इसमें भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे गेहूँ का मुख्य क्षेत्र है, जहाँ पे गेहूँ का उत्पादन होता है। मुख्य क्षेत्रों में हम कह सकते हैं यहाँ पे मुंगेर है, इसके क्षेत्रों में मुंगेर है, सारण है, भोजपुर है, रोहतास है, और क्षेत्रों की बात करें तो बेगूसराय क्षेत्र। ठीक है, ये क्षेत्र है, और ये क्षेत्र तो मुख्य क्षेत्र है इसके, बिहार के मुख्य क्षेत्र है, जिसमें मुंगेर, सारण, भोजपुर, रोहतास, बेगूसराय है। इसके अलावा भी थोड़ा बहुत जो उत्पादन होता है गेहूं का, थोड़ा बहुत, उसमें भी कुछ क्षेत्र हैं जिसमें हम गोपालगंज को ले सकते हैं, गोपालगंज। ठीक है, जिसमें हम यहाँ पे पूर्वी चंपारण को ले सकते हैं, चंपारण, और पूर्णिया को ले सकते हैं, किसको, पूर्णिया को। तो ये जो क्षेत्र हैं बिहार के, वो भी गेहूं का उत्पादन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में हम अन्य राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल ले सकते हैं। पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल के अंदर भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे गेहूं का उत्पादन होता है, जिसमें हम बात कर सकते हैं मुर्शिदाबाद की, ठीक है, इसमें हम क्षेत्र नादिया की बात कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है नादिया। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना आप। यहाँ पे वीरभूमि है, इसके अंदर वर्धमान है, और दिनाजपुर है, ठीक है, दिनाजपुर। ये क्षेत्र पश्चिम बंगाल के जो गेहूं उत्पादक क्षेत्र के रूप में माने जाते हैं, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र माने जाते हैं। फिर हम हिमाचल प्रदेश की बात कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश। इसके अंदर कुछ क्षेत्र हैं जहाँ गेहूं का उत्पादन होता है, जिसमें कांगड़ा घाटी है, यहाँ पे शिमला क्षेत्र है, और इसमें जो कांगड़ा और शिमला है, इसके पास में एक क्षेत्र है मंडी। इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे गेहूं का उत्पादन होता है। ये हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कर्नाटक की भी बात कर सकते हैं। कर्नाटक के भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे जैसे धारवाड़ है, धारवाड़ क्षेत्र है कर्नाटक का, जो गेहूं के रूप में उपयुक्त क्षेत्र माना जाता है। बीजापुर है, बेलगांव है, जहाँ पे गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है, तो कर्नाटक के रूप में भी हम क्षेत्रों को देख सकते हैं, धारवाड़, बीजापुर, बेलगाम, इन क्षेत्रों में यहाँ पे गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है, यहाँ इसके बाद में कुछ और राज्य हैं जिसमें हम महाराष्ट्र को ले सकते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र है, उसमें कुछ उत्पादन होता है। हम यहाँ पे गुजरात को ले सकते हैं, हम तमिलनाडु को ले सकते हैं, तमिलनाडु। इन राज्यों के अंदर भी गेहूं का उत्पादन होता है, तो इनको भी आप ध्यान में रखना। हमने बात की उत्तर प्रदेश की, यहाँ पे हमने बात की पंजाब की, हरियाणा की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, बिहार की। उसके बाद में हमने पश्चिम बंगाल की बात की है, कर्नाटक की बात की, हिमाचल प्रदेश की बात की, महाराष्ट्र की, गुजरात की और तमिलनाडु की। इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे गेहूँ का उत्पादन किया जाता है।
ठीक है। हरित क्रांति जो हुई थी उसके बाद में गेहूं के रूप में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है गेहूं की फसल में, इसलिए भारत जो है देश है वो आत्मनिर्भर बन गया है। पहले इसकी पूर्ति ही नहीं होती थी, जिसके कारण ये आयात करता था। किससे? ऑस्ट्रेलिया से करता था, कनाडा, यूएस से, अर्जेंटीना जो देश थे उनसे आयात करता था। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें भारत की, तो भारत अपने पड़ोसी देशों को निर्यात करता है। जो पड़ोसी देश हैं उनको निर्यात भी करता है। आज के अगर हम देखें तो आत्मनिर्भर बन चुका है भारत हरित क्रांति के बाद में गेहूं के उत्पादन में। तो इसके अंदर हम बात करें तो जैसे अफगानिस्तान है उसको निर्यात करता है, हम कोरिया की बात कर सकते हैं, हम बांग्लादेश की बात कर सकते हैं। तो ये जो पड़ोसी देश हैं इनको ये क्या कर देता है, ये क्या करता है फिर गेहूँ का निर्यात भी करता है। अब ये देश है वो आत्मनिर्भर देश बन चुका है गेहूँ की दृष्टि से। तो ये बात हो गई आपकी गेहूँ के रूप में, ठीक है। ये उत्पादक क्षेत्र हो गए गेहूं के भारत से संबंधित। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट फसल की। आज के लिए इतनी बातें करेंगे। थैंक यू।